अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में अब कुछ ही वक्त बचा है। उधर राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियों को धार देनी शुरू कर दी है। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले समाजवादी पार्टी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। कांग्रेस से मतभेद के बीच यूपी में अब तक स्थिति साफ नहीं है कि सपा इंडिया गठबंधन के साथ है भी या नहीं। लेकिन इसी बीच यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान समाजवादी पार्टी के साथ रहे महान दल ने फिर से अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। साथ ही महान दल प्रमुख ने अब सपा के साथ ही बसपा के प्रति भी नरम रुख अपना लिया है। इस खबर में जानेंगे पूरा मामला विस्तार से। नमस्कार, मैं हूं अर्जिता और आप देख रहे हैं जन आदर्श भारत। दरअसल हाल ही में महान दल के प्रमुख केशव देव मौर्य द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर की गई एक पोस्ट काफी चर्चा में है। उन्होंने अपने एक्स पोस्ट में लिखा कि मैं बड़े दावे के साथ कह सकता हूं कि यूपी में सपा और बसपा ही बीजेपी की बी टीम नहीं है। केवल सपा बसपा ही दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यकों के हित में आरएसएस को टक्कर देने में सक्षम है। आपसी कटुता में सपा बसपा को बदनाम बर्बाद करोगे तो दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यकों को आने वाले समय में भयंकर परिणाम भुगतना पड़ेगा। वहीं इससे पहले भी एक पोस्ट में केशव देव ने अखिलेश यादव को नसीहत देते हुए कहा था कि 1 महीने में सीट बंटवारे को लेकर फैसला कर लेना चाहिए, नहीं तो सपा को दिक्कत हो सकती है। केशव देव मौर्य ने कहा कि इसके साथ ही उन्हें यह भी जल्दी तय करना होगा कि सपा को इंडिया गठबंधन में रहना है या नहीं। बता दें कि 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव से पहले ही महान दल ने खुलकर समाजवादी पार्टी का समर्थन किया था। हालांकि उनके समर्थन का कोई भी फायदा सपा को नहीं हुआ। पार्टी को राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में बड़ी हार का सामना करना पड़ा। पार्टी किसी भी सीट पर अपनी जमानत बचाने के लिए संघर्ष करती नजर आई। वही चुनाव के बाद अब बसपा और सपा को बीजेपी की बी टीम बताए जाने पर केशव देव मौर्य ने न केवल बचाव किया है बल्कि बीजेपी को चेतावनी भी दी है। वहीं महान दल प्रमुख केशव देव मौर्य ने यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान भी सपा के साथ गठबंधन किया था, लेकिन चुनाव के बाद दोनों ही दलों में खटपट बढ़ने के बाद दूरी बन गई थी। लेकिन अब फिर कुछ महीनों से दोनों दलों में दूरी खत्म होती नजर आ रही है। केशव देव मौर्य हर दिन अखिलेश यादव के समर्थन में खड़े नजर आ रहे हैं। विधानसभा चुनाव में हर मोर्चे पर उन्होंने सपा प्रमुख का बचाव किया। गौरतलब है कि केंद्र की मोदी सरकार को सत्ता से बेदखल करने के इरादे के साथ विपक्षी दलों का इंडिया गठबंधन बना, लेकिन अभी से इस गठबंधन में फूट पड़ने लगी है। अभी तक ना ही विपक्ष का चेहरा घोषित हुआ है, ना ही सीट बंटवारे पर अभी तक कोई बात बनी है। वही एमपी चुनाव से शुरू हुए सपा कांग्रेस का विवाद भी किसी से छुपा नहीं है। इसको लेकर सपा की ओर से समय समय पर इंडिया गठबंधन पर दबाव बनाने की भी कोशिश की गई। सपा की ओर से पहले अखिलेश यादव को भावी प्रधानमंत्री बताया गया और फिर यूपी की 65 सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा किया गया है। वहीं बीते दिनों आरएलडी की ओर से भी दर्जन भर सीटों पर चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की जा चुकी है। ऐसे में महान दल प्रमुख का यूं सपा को नसीहत देना कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए भी बड़ा इशारा है कि यूपी में अब अखिलेश को अकेला समझने की भूल तो वो बिल्कुल ना करे। फिलहाल इस पूरे चुनावी एनालिसिस के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट में लिखकर अपनी राय जरूर बताएं। बने रहे जन आदर्श भारत के साथ। यूट्यूब पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को लाइक करके आप हमारे साथ वहां भी जुड़ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।